व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 9 देखेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जो यहाँ पे आ रहा है इसको पढ़ेंगे। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़े होंगे इंटीजर्स पढ़े होंगे, फ्रैक्शनल नंबर पढ़े होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स पढ़े होंगे जो कि इंटीजर्स के अंदर आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े होंगे और जीरो पढ़े होंगे जो कि इंटीजर्स के अंदर आता है। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है? नेचुरल नंबर, जिसको गिनती की संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 से शुरू होता है। और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर जीरो मिला लेते हैं तो उसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या अभी शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे। प्राइम नंबर पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, इवन नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर पढ़े हैं। लेकिन इस बार हमारा जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर है, ये जानते हैं। अब जहाँ तक जानते होंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और P और Q क्या है ये आपको बताना है। P और Q क्या है, होल नंबर होंगे या फिर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, आपको डाउट होगा कि सर हमने जब पढ़ा था तो रेशनल नंबर को आपने बोला कि P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और फ्रैक्शनल को भी तो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और Q जहाँ जीरो नहीं होता है इसमें भी Q जहाँ जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राज की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि राज की बात यहाँ पे आप जान लें तो वीडियो बंद करके रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया, बंद करके यहाँ से चले जाए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ है। दोनों को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल को और रेशनल नंबर को भी। Q जो हो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है कि Q जहाँ जीरो नहीं होगा, दोनों केस में होगा। लेकिन रेशनल नंबर में जो P और Q जो आपने लिखा है, P/Q लिखा है, वो इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स मतलब कि क्या होगा, उसमें इंटीजर्स में क्या क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर्स भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है और जीरो भी आता है, लेकिन Q जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और देखिए, ये तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होगा? फ्रैक्शन को भी P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे P और Q, वहाँ पे रेशनल नंबर में क्या था? इंटीजर्स था। यहाँ P और Q क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। बस Q इक्वल टू नहीं, जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q क्या है? होल नंबर है। ठीक है, समझ गए दोनों का अंतर? चलिए, अब आप बोलिएगा कि सर ठीक है, होल नंबर है, फ्रैक्शन है, ये इरेशनल नंबर है। एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि वन जो है वो फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर वन, तो वन तो सर ये 1/1, इसको 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं। वन क्या है? होल नंबर है, यहाँ डिनोमिनेटर भी होल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या ये सर रेशनल नंबर है? 1/1 रेशनल नंबर है कि नहीं? यहाँ देखिए, वन क्या है? इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। तो वन और वन यह है, इंटीजर्स है, तो मतलब कि P और ये P/Q के फॉर्म में है, तो इंटीजर्स है। तो वन भी एक रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शंस भी है, इंटीजर्स भी है, नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं पूछूँ आपसे कि 1/2 ये फ्रैक्शन है कि रेशनल नंबर है? बोलोगे सर क्या पूछ लिए आप, बताओ है कि नहीं। देखिए, मैंने क्या बताया था? P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में है तो फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। लेकिन P और Q क्या बताया था मैंने? P और Q बताया था कि वो रेशनल नंबर कब होगा? जब वो इंटीजर्स होगा। ये क्या है? -1 क्या है? इंटीजर्स है, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन -1 फ्रैक्शन कब होगा? जब ये P और Q होल नंबर है। -1 क्या है? होल नंबर है? नहीं है, होल नंबर नहीं। होल नंबर का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जीरो से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर। जीरो के साथ नेचुरल नंबर को मिलाएंगे तो वो होल नंबर होता है। तो फ्रैक्शन में आपका P/Q के फॉर्म में होगा, लेकिन वो P और Q क्या होगा? होल नंबर होगा, जहाँ Q जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको होल फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में जो अंतर है वो आपको पता चल गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन जो है वो निगेटिव नहीं होगा कभी भी। ठीक है, फ्रैक्शन जो होगा वो निगेटिव कभी नहीं होगा। रेशनल नंबर जो है वो निगेटिव हो सकता है। ठीक है, यही अंतर है। अब देखिए, हर एक फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होगा, हर एक फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ ये हम समझ गए। अब देखिए, एक बार नंबर ट्रीज को समझ लेते हैं, नंबर ट्रीज को समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर ट्रीज में देखिए, कोई भी चीज़ होता है ये वो तो वास्तविक होता है, जिसकी कल्पना कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होता है वो जो वास्तविक होता है और जो अवास्तविक होता है, जिसको हम बस इमेजिन कर सकते हैं। आज रियल मतलब क्या होता है? जो वास्तविक, जो हकीकत में है। तो रियल नंबर में देखिए, ये इमेजनरी नंबर जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्लास आप 7th में है, तो बस नंबर मैं बताता हूँ कितने प्रकार के नंबर होते हैं।
दो प्रकार के नंबर होंगे शुरू में, एक वास्तविक संख्या होगा, एक अवास्तविक संख्या होगा, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या में क्या क्या होगा, वास्तविक संख्या में आपका होगा रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर क्लास 7th में पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर का बता दिया आपको, p/q के फॉर्म में रखेंगे, q जहाँ जीरो नहीं होगा, p और q क्या है, इंटीजर्स है, जो माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है और जीरो हो सकता है, लेकिन q जीरो नहीं होगा, ठीक है। इतना चीज़ आप रेशनल नंबर पढ़ेंगे। अब देखिए रेशनल नंबर में क्या आएगा, रेशनल नंबर में इंटीजर्स आएगा, इंटीजर्स मतलब कि माइनस भी होगा, जीरो भी होगा और प्लस भी होगा, तीनों होगा। अब देखिए, अब रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी होगा और फ्रैक्शंस भी होगा। हर एक इंटीजर्स, आपको बता दूं, हर एक इंटीजर्स फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है, ये -3/4 ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये गलत से दिया हुआ कि माइनस, ये हो नहीं सकता फ्रैक्शन नंबर। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए ये गलत है, -3/4 फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -3 इंटीजर्स है, इंटीजर जब हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। हर एक फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। समझिए, ध्यान से समझ, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए इंटीजर्स में क्या क्या आता है, इंटीजर्स में आता है नेगेटिव नंबर, माइनस आएगा, माइनस का साइन होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा और जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि जो जीरो के राइट में होगा, तो 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जीरो, अगर देखिए पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर हम जीरो को मिला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर में 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या नंबर्स आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। प्राइम नंबर इसको बोलेंगे जिसके दो ही गुणनखंड हो, या तो अपने एक से कटे या फिर अपने आप से कटे, वो होगा। कंपोजिट नंबर हो गए, जो जिसके एक से दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे 4 6 9 15, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। इवन नंबर जिसके इकाई स्थान पे 2 4 6 8 जो मतलब दो से कटे, वो इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर जिसके इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 हो, वो हो गए आपके ऑड नंबर, ठीक है। इतना मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा लिया। अब हम जाके आगे विस्तार से पढ़ेंगे रेशनल नंबर को, जिसका हिंदी होता है परिमेय संख्या। यहाँ आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या का यूज कहाँ होगा। रेशनल नंबर का तो हमने फ्रैक्शन, देखिए रेशनल नंबर का तो यूज कहाँ होगा, फ्रैक्शन था ही, तो फिर रेशनल नंबर लाने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई रेशनल नंबर लाने को, क्या ज़रूरत पड़ गई, तो ये हम आगे के लेक्चर में आगे मतलब इसी लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, इसको शुरू वाला टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में क्या। हाँ, यहाँ से हमारा जो है टॉपिक शुरू होता है। अब देखिए शुरू में आपने क्या पढ़ा था, शुरू में क्लास 6 में पढ़ा था नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6, जहाँ से हो गया। होल नंबर किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो मिला लें, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये हो गया होल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर हो गया, जीरो भी मिला लिया। अब नेगेटिव नंबर मिलाते हैं, नेगेटिव नंबर मिला लिया तो जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का होता है पूरा का पूरा अंक, पूर्णांक होता है, ठीक है। अब इंटीजर्स आप पढ़ लिए तो आपने फ्रैक्शंस भी पढ़ा होगा। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ये आपको पता होगा। आगे देखिए, वेयर द नोमिनेटर इज आइदर जीरो और ए पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ नोमिनेटर जो होगा वो जीरो होगा या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, मतलब कि होल नंबर होगा नोमिनेटर। और डिनोमिनेटर भी क्या होगा, होल नंबर होगा, बस जीरो को छोड़ के। होल डिनोमिनेटर हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, ये याद कर लिए, डिनोमिनेटर हमेशा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता फ्रैक्शंस में, ठीक है। फाउंड देयर इक्विवेलेंट फॉर्म्स एंड, हमने क्या करा था, फ्रैक्शन में उसका इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना सीखा था। कैसे जो बेसिस जो चीज़ थी, जो एप्लीकेशंस थे, ऑपरेशंस थे, 4 बेसिक ऑपरेशन थे, जोड़ना, फ्रैक्शंस का जोड़ना सीखा था, घटाना सीखा था, गुना सीखा था और डिवाइड देना सीखा था। इक्विवेलेंट और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो निकालना सीखा ही था। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, उसके नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाते हुए एक नया कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्या नाम है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, ये जानेंगे। जैसे आप फ्रैक्शन को करते थे ना, वैसे ही रेशनल नंबर को करना है, कोई अंतर नहीं है, बस आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ज़रूरत कहाँ पड़ा हमें नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर का हमें ज़रूरत कहाँ पड़ा, परिमेय संख्या का ज़रूरत कहाँ पड़ा। एक बार फिर से
यहाँ देखिए, अर्लियरली वी हैव सीन हाउ इंटीजर्स कुड बी यूज्ड टू डिनोट पॉजिटिव ऑपरेशंस इन फॉर्मिंग नंबर्स। कैसे हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि इंटीजर्स को कैसे हम लोग मतलब कि साइन का यूज़ करते हैं। जैसे जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, वो 3 हो गया। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। मान लीजिए कि ये समुंदर है, समुंदर के गहराई में आपको 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है। तो गहराई में नीचे जाना है, तो नीचे जाने से कैसे -3 का उपयोग करते थे। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। उसी प्रकार मान लीजिए आपको 750 मीटर जाना था नीचे। किसके नीचे? इस समुद्र के नीचे जाना था। तो 750 मीटर है, तो इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में 750 मीटर को पहले आप किस में बदलिएगा, आप बदलिएगा किलोमीटर में। तो जिसके मान लीजिए कि तो इसको किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 1000 से भाग दीजिएगा तो 3/4 किलोमीटर, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 3/4 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। समुंदर से देखिए, समुंदर से 3/4 किलोमीटर हमें नीचे जाना है। इसको मैंने 750 मीटर को हमने क्या किया है, चेंज किया है। किस में चेंज किया है? किलोमीटर में चेंज किया है। 3/4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि 750 मीटर का मतलब 750/1000 होता है कि नहीं होता है? होता है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये कटाएंगे तो 25 से 25 या 75, 25 चौको 100, 3 बचे 4 हुआ कि नहीं? 3 बचे 4 किलोमीटर हुआ, हो गया। अब देखिए, इसको समुद्र से नीचे जाना है तो 3/4, तो नीचे जा रहा था -3/4 होगा। तो इस माइनस साइन के साथ अगर किसी फ्रैक्शंस नंबर को लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेशनल नंबर की जरूरत पड़ी कि साइन के साथ किसी भी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे रेशनल नंबर की जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्या है, वही है, इसको 750 मीटर सी के नीचे जाना है। जो ऊपर जाना है उसको 3/4 लिख देते हैं। उसी को अगर सी के नीचे जाना होता तो उसी को -3/4 लिखते हैं। तो उसी प्रकार -3/4 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। 3/4 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है। वो सब के सब रेशनल नंबर है, जितने भी संख्या हैं वो सब रेशनल नंबर, बस इरेशनल नंबर छोड़ के, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या है, ये आप क्लास 9 में जाएगा। क्लास 7 में जो भी पढ़ रहे हैं वो सब के सब रेशनल नंबर हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q 0 के बराबर नहीं होगा। बस ये एक आपका केस है। यहाँ रेशनल नंबर का कहाँ उपयोग हुआ ये जान गए। रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या अंतर होते हैं ये जान गए, ठीक है। अब देखिए, व्हाट आर रेशनल नंबर, हमने बता दिया है। द वर्ड रेशनल अराइज फ्रॉम द टर्म रेशियो, रेशियो से आया है रेशनल नंबर। जैसे कि इसको कैसे, रेशियो का मतलब क्या है, जैसे 3:2, इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 3/2 लिखेंगे। हेयर 3 एंड 2 आर नेचुरल नंबर, 3 और 2 क्या है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर्स भी है, ठीक है, होल नंबर्स भी है, ठीक है। 3 और 2 नेचुरल नंबर। सिमिलरली द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का नेचुरल रेशियो लेंगे तो हम 2 इंटीजर्स हो गया -3 और रेशियो 2, -3 इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है। यहाँ 3 और 2 भी इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। इट मीन्स p एंड q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इन दिस फॉर्म इन विच रेशनल नंबर आर एक्सप्रेस्ड। जैसे कि -3/2 3/2 हो गया, ठीक है। इस रेशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया। जहाँ देखिए p और q क्या होगा, इंटीजर्स हो गए, और q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ये था हमारा रेशनल नंबर का डिफिनीशन, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा गया है, इज द नंबर 2/-3 इज रेशनल, थिंक अबाउट इट। 2/-3 रेशनल नंबर है कि नहीं, आपको जानना है। तो क्या डिफिनेशन है रेशनल नंबर का, सर न्यूमरेटर ये देखिए p/q के फॉर्म में है पहला, वो सही है। q 0 नहीं होना चाहिए, चलिए q 0 नहीं है, ये भी सही हो गया। और p और q क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो 2 भी इंटीजर्स है और -3 भी इंटीजर्स है, तो 2/-3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लिस्ट 10 रेशनल नंबर, आपको 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो जितना भी आपके दिमाग में जो भी संख्या है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 1/2 आ जाए, 5/2 आ जाए, -3/2 आ जाए, -7/2 आ जाए, ये सब के सब रेशनल नंबर है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 तो ये सर नेचुरल नंबर है। देखिए है, नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। 1 को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, 1/1 लिखेंगे। 2 को कैसे चेंज करेंगे, 2/1 लिखेंगे। 3 को कैसे करेंगे, 3/1 लिखेंगे। बस यही है। तो आपको 10 नेचुरल नंबर लिखने को बोला है, आप कुछ भी लिख दीजिए। रेशनल नंबर बोला है ना, तो आप कुछ भी लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा, रेशनल नंबर होगा, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आएगा, उसके अंदर होल नंबर भी आएगा, उसके आगे अंदर इंटीजर्स भी आएगा, उसके अंदर आपका फ्रैक्शंस भी आएगा, ठीक है। ये सब रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। जो रेशनल नंबर होगा वो, जो नेचुरल नंबर होगा वो रेशनल भी होगा, जो होल नंबर होगा वो रेशनल होगा, जो इंटीजर्स होगा वो भी रेशनल होगा, जो फ्रैक्शंस होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। फ्रैक्शंस और आपको रेशनल नंबर में अंतर बता दिया हूँ, ध्यान से सुनिए।
यहाँ पे देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। इन पी बाई क्यू द पी इज द नोमिनेटर, पी क्या है नोमिनेटर है, एंड द इंटीजर्स क्यू क्या है 0 के बराबर नहीं, इज द डिनोमिनेटर। 10 -3/7 द नोमिनेटर इज -3 एंड द डिनोमिनेटर इज 7। ठीक। मेंशन 5 नेशनल नंबर ईच ऑफ हुज नोमिनेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर। नोमिनेटर मतलब कि पी जो है नेगेटिव इंटीजर, मैंने -3 लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 लिख दिया, तो ये होगा -3/2। 5 लिखने हैं, एक हो गया -5/4 लिख सकते हैं, -3/2 लिख सकते हैं, एक -3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, -3 लिखा तो -3 क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पी हो गया, नीचे क्यू लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, -3 भी एक हो गया। तो 5 आपको उदाहरण देना है, उदाहरण दीजिए, समझ में आए, समझ में आना चाहिए। नोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, नोमिनेटर क्या हो पॉजिटिव इंटीजर्स हो 2 लिख दिया, और डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव इंटीजर्स -2 लिख दिया, -2/-2 -2 2/-4 लिख दिया, 5/-3 लिख दिया। ये हो गया आपका। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स पता होना चाहिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बोथ नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो -2/4 -2/-4 नोमिनेटर भी नेगेटिव इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, कट के भले वो पॉजिटिव में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/4 -5/-4 -6/-4 -7/-4 -4 लास्ट में आ रहा है, थोड़ा सीक्वेंस बन गया है, चलिए -6/-3 कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, लेकिन नेगेटिव ही रखना है। 5 एग्जाम्पल ये दे दिया हमने। दूसरा है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया बोथ, तो मतलब कि फ्रैक्शंस हो जाएगा, 3/2 5/2 7/2 9/3 4/7, ये सब क्या है फ्रैक्शंस है, लेकिन ये रेशनल नंबर भी है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, और ये पी और क्यू क्या है इंटीजर्स है। फ्रैक्शंस में पी और क्यू क्या है होल नंबर है, ठीक है, लेकिन क्यू 0 नहीं होगा, ठीक है, हमेशा दोनों फ्रैक्शंस के भी केस में और इंटीजर्स के भी केस में। अब बोलोगे सर फ्रैक्शंस को हम इंटीजर्स नेगेटिव में क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन नेगेटिव में क्यों नहीं होता। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, फ्रैक्शंस को नेगेटिव में क्यों, फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस बोलेगा सर फ्रैक्शंस होता है किसी पार्ट को किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करना, हाँ किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शंस है। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर सर किसी डायरेक्शन, जैसे बताया था कि माइनस चिन्ह का उपयोग करते थे, समुंदर के नीचे जाते थे, समुंदर के ऊपर जाते थे, समुंदर के नीचे जाने में माइनस का रिप्रेजेंट करते थे, तो उसको दर्शाने के लिए रेशनल नंबर था। वेरी गुड। अब देखिए फ्रैक्शंस है, मान लीजिए कि ये गोला है, गोले को 4 भाग में बांटा, 4 भाग में से हमने एक भाग को रंग कर दिया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बोलते थे सर टोटल कितने हैं 1 2 3 4 है, रंगा कितना है 1 रंगा है, तो 1/4 इसको रिप्रेजेंट करते थे। अगर -1/4 इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो -1 का कोई मतलब बन रहा है यहाँ, -1 का मतलब क्या हुआ कि कोई कुछ तो पार्ट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है माइनस नंबर, तो इसलिए रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब देखिए 10 रेशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, यहाँ पे रेशनल नंबर क्या 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 लेता है, इंटीजर्स भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, और क्या होता है बताओ इंटीजर्स के अंदर होता है आपका प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। प्लस हो गया आपका नेचुरल नंबर, जीरो हो गया आपका होल नंबर के साथ प्लस मिला लिया गया था, और नेगेटिव साइंस आ गया तो वो इंटीजर्स के अंदर आ गया, ठीक है, समझ गए। तो रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, तो जो भी इंटीजर्स होगा वो रेशनल नंबर होगा ही होगा, जो भी फ्रैक्शंस होगा वो रेशनल नंबर होगा ही होगा। यहाँ पे हमने रेशनल नंबर का जाना था, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा था, वैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, रेशनल नंबर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।